नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष त्रिवेदी। आज क्या है विशेष ये है कि आपने अक्सर तो सुना होगा कि दुनिया का बॉस अमेरिका है। आखिर क्यों है? वजह कई हैं। उन वजहों में से एक है उसकी करेंसी। इसको लगभग दुनिया इस्तेमाल करती है और अमेरिका भी अपने पैसे की ताकत के दम पर तानाशाही करता रहता है। लेकिन इस बार भारत ने अमेरिका की एक न सुनी और अपनी करेंसी भी ग्लोबल मार्केट में उतार दी है। यानी कि भारतीय मुद्रा रुपए में भी अब आयात निर्यात होने जा रहा है। दरअसल दुनिया भर में के जो कारोबारी हैं इस रुपए को लेकर दिलचस्पी थी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद भारत को क्या क्या फ़ायदा होगा? सवाल ये भी है कि क्या इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा होगा? क्या डॉलर पर घटेगी भारत की निर्भरता या फिर अमेरिका भारत पर डालेगा फिर से दबाव? अपनी करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के क्या फ़ायदे हैं? इन तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। अब रुपए की चमकेगी किस्मत, डॉलर से होगी अब सीधी टक्कर। दुनिया में चलेगा देश का सिक्का। जी हां, अब रुपया भी डॉलर के साथ लाइन में आ खड़ा हो गया है। क्यों भारतीय रिजर्व बैंक ने ये इजाजत दे दी है? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए भारतीय रुपए के इस्तेमाल को इजाजत दे दी है और कहा है कि वैश्विक स्तर पर होने वाले हर कारोबार का निपटारा भारतीय रुपए में किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट है वो अब रुपये में हो सकता है और यहाँ पर इनवॉइसिंग, पेमेंट, सेटलमेंट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का ये रुपये में पॉसिबल होगा। अब ये डिसीजन लिया इसलिए गया है क्योंकि रिजर्व बैंक का कहना है कि वो ग्लोबल ट्रेड के साथ साथ जो भारत का एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करना चाहता है। साथ ही साथ जो पिछले कई सालों से जो भारतीय रुपए में इंटरेस्ट था ग्लोबल ट्रेड कम्युनिटी का, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो निर्णय है वो लिया गया है। दरअसल आरबीआई के इस फैसले के पीछे दो सामान्य वजह हैं। पहली ये कि भारतीय रुपए में ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी की बढ़ती रुचि और दूसरी डॉलर में दिलचस्पी नहीं दिखाने वाले देशों से व्यापार। भारत को अब उन देशों या उन कंपनियों से व्यापार करने में आसानी होगी जिनकी डॉलर में लेन देन करने की दिलचस्पी नहीं थी। वहीं व्यापार सौदों के समाधान के लिए बैंकों को साझेदार कारोबारी देश के एजेंट बैंक के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खातों की जरूरत होगी और इसी वॉस्ट्रो खाते में जमा राशि से भारतीय रुपए में भुगतान किया जा सकेगा। आरबीआई के इस फैसले से भारतीय रुपए में इनवॉइसिंग, पेमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का निपटारा किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए एडी बैंकों को आरबीआई के विदेशी मुद्रा विभाग से पहले अप्रूवल लेनी होगी। आरबीआई बैंक ने एडी बैंकों को भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद भारत के इंपोर्टर को भारतीय रुपए में पेमेंट करना पड़ेगा। इस अमाउंट को पार्टनर देश के बैंकों के विशेष वॉस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा। वहीं आरबीआई ने बैंकों को बिल बनाने, पेमेंट और रुपए में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के निपटान के लिए एक अतिरिक्त इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि आरबीआई के इस फैसले से देश में कारोबारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता नजर आएगा। बता दें कि अभी तक ग्लोबल ट्रेड डॉलर में किया जाता था और वहीं नई व्यवस्था के आने पर डॉलर से निर्भरता घट जाएगी। कारोबारी भी बिजनेस डील को भारतीय मुद्रा रुपए में कर पाएंगे, जिससे वो अधिक सक्षम होंगे। वहीं दूसरी ओर लगातार कमजोर होते रुपए को भी मजबूती मिलने में मदद मिलेगी। पेमेंट सेटलमेंट है वो पूरी तरीके से भारतीय रुपये में होगा। अभी तक आपने देखा होगा एक जो यूक्रेन का संकट आया था उसमें सैंक्शंस लगा दिए गए थे कंट्रीज पे, जिसमें बोला गया था कि जो लोकल करेंसी है उसमें सभी देश पेमेंट ना करें। तो ऐसा अगर कोई संकट आता है तो एक्सपर्ट का मानना है ये जो नया मैकेनिज्म आया है उससे काफी मदद मिलेगी। दरअसल दुनिया में अब तक मान्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर रही है और अमेरिका की अपनी मोनोपोली भी है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने पूर्व के कई देशों पर डॉलर में रूस के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी और विदेशों में रूस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद अपनी करेंसी को सुरक्षित करने के लिए रूस ने एक और कदम उठाया। रूस ने प्राकृतिक गैस खरीदने वाले यूरोपीय संघ के देशों से मांग की गई वो डॉलर या यूरो की बजाय बिल का भुगतान रूबल में करे, जिसके बदले वो सस्ते दामों पर भी तेल देने को राजी तैयार था। इसी सस्ते तेल का लाभ उठाने के लिए इस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जिससे भारत को काफी फायदा होगा।
हालांकि अमेरिका, क्वाड के देश, यूरोप के कई देश भारत पर रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट नहीं करने के लिए दबाव बना चुके हैं, लेकिन भारत ने इस दबाव को दरकिनार कर साफ कर दिया है कि वो अपना हित सबसे पहले देखेगा। दरअसल गिरता रुपया मजबूत होते डॉलर के चलते इस तरह का कदम जरूरी भी था, क्योंकि डॉलर की मोनोपोली भी तोड़ना जरूरी है। इससे पहले रूस और भारत के आर्थिक संबंधों में भरोसा इस कदर बढ़ रहा है कि रूस से दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी ने भारत से व्यापार में यहां की करेंसी रुपया से लेन देन की घोषणा की, यानी भारत और रूस रुपए और रूबल में व्यापार करेंगे। इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चीन के साथ भी रुपए और युआन में कारोबार करने के विकल्प को आजमाने के लिए कहा है। भारत ऐसा विदेशी मुद्रा डॉलर और यूरो की बढ़ती कीमतों और उसकी कमी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर और यूरो काफी लोकप्रिय और स्वीकार्य है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं। ऐसे में रुपए में व्यापार करने का विकल्प आने से ऐसे देशों से व्यापार करना और आसान होगा। वैसे भी जिस तरह से कई प्रोडक्ट की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए मजबूरन भारत जैसे देशों को वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़ेंगे। उम्मीद है कि एक्सपोर्ट में भारतीय रुपए के इस्तेमाल से ग्लोबल ट्रेडिंग में रुपए को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय रुपए में मजबूती आएगी। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इसके क्या मायने होंगे? क्या आपके और मेरे जीवन पे इससे फर्क पड़ेगा? क्या देश मजबूत होगा? क्या रुपया मजबूत होगा? बहुत सारे सवाल हैं और हर सवाल पे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत शानदार पैनलिस्ट हैं आज हमारे साथ। डॉक्टर अजय साहनी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं और सीईओ हैं FIO के, फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर आर गांधी हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रसन्नजीत बासु जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ICICI सिक्योरिटीज़ के, वो मौजूद हैं। सबसे पहले आर गांधी सर आपके पास आना चाहूँगा मैं। RBI का जो एक फैसला है, ये काफ़ी समय से मांग तो इसकी उठी रही थी, लेकिन अब फाइनली इसकी जो घोषणा हुई है, कितना बड़ा स्टेप देखते हैं जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हम अपने दम पे खड़े होने की बात करते हैं, उस पूरे जो सिलसिले में या सिलसिलेवार इस क्रम में आप इसको कितना बड़ा स्टेप देखते हैं? RBI has always been thinking about making Indian rupee as an international currency. उसका पहला कदम ऐसा है कि किसी एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, वो अपने ट्रेड के इनवॉइस इंडियन रुपी में कर देंगे। सो ऐसा करते समय दूसरे देशों का लोग और बिजनेस भारत से कुछ खरीदते हैं या भारत को कुछ सामान बेचते हैं, वो इंडियन रुपी में इनवॉइस करके बिजनेस करते समय इंडियन रुपी इंटरनेशनल करेंसी ऐसा मान जाता है। इसलिए वो वही पहला कदम है एक। और दूसरा है भारतीय एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को एक्सचेंज रिस्क नहीं होगा। इंडियन रुपी में इनवॉइस करते समय एक्सपोर्टर वो 1 करोड़ रुपया का सामान माल भेजे तो वो उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। एक्सचेंज रिस्क दूसरी पार्टी के हाथों में होगा। सो वो एक ऐसा ही इंपोर्टर भी 1 करोड़ का मशीनरी खरीदे तो इंडिया में खरीदे तो बाहर से वो उसका 1 करोड़ ही देना पड़ेगा। उसके एक्सचेंज रिस्क कौन बेचा है उसको उसके ऊपर होगा। वो एक बेनिफिट है भारतीय एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए, वो सेकेंडरी बेनिफिट है। तो तीसरा, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का भारत का रुपी का बहुत एक्नॉलेजमेंट होते तो इंडियन रुपी इंटरनेशनल लेवल में खरीद सकते, बेच सकते, तो उसका प्रभाव बहुत होगा। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा तय किया है कि इंडियन रुपी के इनवॉइस इंडियन रुपी में कर सकते हैं एंड सेटलमेंट भी इंडियन रुपी में कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर अजय साहनी से। अजय सर, कितनी बड़ी रिलीफ है? और जो एक बात आर गांधी सर ने कही कि आप 1000 करोड़ का सामान खरीदेंगे, आपको 1000 करोड़ की पेमेंट करनी होगी।
वरना कई बार एक्सचेंज रेट में रुपए का दाम देख के और डॉलर रुपए के भाव देख के ट्रेड करना पड़ता था। और अक्सर हम भी यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट की बात करते हुए कह रहे थे, जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा, जो इंपोर्ट वाली है नुकसान है। बहुत सारी जो निर्भरता रहती थी वो डॉलर पे रहती थी। क्या आपको लगता है वो थोड़ी ख़त्म होती नज़र आएगी? ये जो मैकेनिज्म है बहुत टाइमली इनिशिएटिव है, बिकॉज आज की डेट में बहुत से कंट्रीज हैं हु आर एक्यूट शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम सिर्फ श्रीलंका नेपाल की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, दे आर शॉर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी एग्जिम ट्रांजेक्शंस होंगे वो एलसी के थ्रू होंगे, जैसे वो अपना फोरवॉर्ड होना चाहते हैं कि उनका फॉरेन एक्सचेंज कमिटमेंट क्या है, जो कि ट्रेड को प्रभावित कर रहा था। दूसरे से बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी है और उनके कारण भी ट्रेड नहीं हो पा रहा था। तो ये आरबीआई का एनेबलिंग प्रोविजन है और हमें ये जरूर देखना होगा कि इस एनेबलिंग प्रोविजन में किस किस कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड हो सकता है। और जहां तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सवाल है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स को उतना प्रभाव, मतलब अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें, बिकॉज फॉरवर्ड में प्रीमियम होता है, तो एक्सपोर्टर्स को डॉलर में जब एक्सपोर्ट करते तो शायद जो प्रीमियम का एडवांटेज मिलता था वो नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स उनको जो प्रीमियम को हेज करने के लिए जो वो करना पड़ता था, कवर लेना पड़ता था, वो भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जनरली हमने देखा है कि जो भी कवर मिलता था, एक तो फॉरवर्ड कवर करते थे, उसमें एक्सपोर्ट को फायदा जरूर रहता था। तो इस जो इनिशिएटिव से इंपोर्ट्स को बहुत फायदा होगा, एक्सपोर्ट को भी फायदा होगा, बिकॉज जब अपनी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है प्रमोट करने के लिए अपना एक्सपोर्ट वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उस दिशा में अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा कदम है। दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है कि हम फुल कन्वर्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, बिकॉज हम इंडिया का अगर इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं तो हम एक तरह से फुल कन्वर्टेबिलिटी की ओर देखना चाह रहे हैं। लेकिन आई थिंक हमें ये जरूर इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जो प्रोविजन रखा गया है उसको कितना एक्सपेंड करेगा। आर वी टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज for trading where they are short of foreign exchange, or countries which are under sanction, or we are making it open to any country to come under it? तो enabling provision जरूर है, बहुत अच्छा enabling provision है, बट उसका जो भी practical aspect है उसको तभी मालूम चलेगा जब इस तरह के अप्रूवल मिलेंगे। और मेरे को लगता है कि जैसे to start with रशिया, ऑफ कोर्स लग रहा है कि एक कंट्री जिसने अपना इंडिकेशन दिया है, इसको ऑपरेट करने के लिए आई थिंक दोनों कंट्रीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर हम इस तरह का मैकेनिज्म उन कंट्रीज के साथ करते हैं जिनसे हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो इससे जो रुपए की जो कीमत बहुत गिर रही है उसको भी अरेस्ट करने में मदद मिलेगी। बिकॉज अगर हमारा मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज के साथ इस तरह का मैकेनिज्म होता है तो डॉलर डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डॉलर डिमांड कम होती है तो रुपी थोड़ा स्ट्रेंथन होगा और जिससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को भी इसका फायदा मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे प्रसन्नजीत सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जो आज के ज़माने में हम हर रोज़ हमारी जो हेडलाइन होती है, जब 5 बजे शो शुरू करता हूँ तो एक हेडलाइन आजकल बड़ी लगातार बनी हुई है कि बिल्कुल रिकॉर्ड स्तर पर रुपया गिरा। क्या आज नहीं कल नहीं, लेकिन एक लंबे समय में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक स्टेबिलिटी देने में रुपए को ये मदद करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। और सिर्फ रुपी की मुद्रा गिर नहीं रही है। जितने करेंसीज हैं, जैसे कि आप यूरो को देखें, यूरो 27 देश की करेंसी है, तो उस करेंसी अब डॉलर के पैरिटी के नजदीक आ गई है। 1.2 1.25 से बिल्कुल 1 पे पहुंचने वाला है। तो जितने करेंसीज हैं, जितने देशों के मुद्रा है, सब की गिरावट हो रहा है अभी। तो इसमें इस समय जो हमारे वाणिज्य है, हमारे देश के व्यापार है अन्य देशों के साथ, उनमें कोई तकलीफ भी हो रही थी। जैसे कि रशिया के साथ जो हमारे ट्रेड है उस पे बहुत तकलीफ आ रही थी क्योंकि रशिया के सैंक्शंस है। तो ये दैट इज द फर्स्ट रीजन। बट उससे भी पहले अगर आप देखें तो हमारे जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, तीसरी एक्सपोर्ट मार्केट, हमारे देश के तीसरी एक्सपोर्ट मार्केट है यूएई। यूएई से हम बहुत
तेल इंपोर्ट करते हैं, पर हमारे देश के बहुत एक्सपोर्ट भी वहां जाता है। तो अगर यूएई के साथ हमारे ट्रेड, हमारे वाणिज्य रुपी हमारे अपने मुद्रा में हम सेटल कर सकते हैं, तो बहुत इसका बहुत ही दिस विल बी वेरी यूजफुल। और उसके अलावा अगर आप देखिए बांग्लादेश जैसे हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत ट्रेड है। बांग्लादेश इज अ मेजर एक्सपोर्ट मार्केट फॉर अस। अगर बांग्लादेश, नेपाल जो हमारे पड़ोस देश हैं, श्रीलंका, इन देशों में फॉरेन एक्सचेंज की थोड़ी कमी हो सकती है, तो उन लोगों ने हमारे साथ अगर अपना रुपी से ट्रेड सेटल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। अच्छा, और एक चीज है कि अगर ऐसा शुरू हो तो इन देशों के सेंट्रल बैंक्स उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रुपी को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और इससे हमारा जो मुद्रा है, करेंसी जो है, वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, जैसे अंतरराष्ट्रीयकरण होगा हमारा मुद्रा का। तो चलिए जी आर गांधी सर आपके पास चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो हम डॉलर डिप्लोमेसी सुनते हुए आए थे, अब क्योंकि डॉलर डिप्लोमेसी रही है एंड यूएस वांट्स टू मेक श्योर कि डॉलर की वो डिप्लोमेसी बनी रहे, तो क्या यूएस हमारे इस कदम को बड़ा वेलकम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्या किसी तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश कर सकता है यूएस इस पूरी प्रोसेस में? वो तो डिप्लोमेसी का बात है, वो दूसरी बात है। इंटरनेशनल लेवल में यूएस के तौर पर भारतीय ट्रेड इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड में बहुत कम है, 2% या 3% ही होता है। सो इसमें कुछ डॉलर से निकल के आईएनआर में सेल करे तो उसका प्रभाव तो उतना यूएस को उतना नहीं होगा, इसलिए मैं समझता हूँ वो उसका उतना परवाह नहीं करेंगे। इकोनॉमिकली यूएस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस, बहुत कम असर होगा। सो उसकी वजह से उसका कुछ नहीं होगा। डिप्लोमेसी के तौर पर और कुछ हो सकता है, वो हम नहीं बात कर सकेंगे, हमारा उसका उतना अनुमान नहीं है, बट इकोनॉमिक लेवल में उसका उतना असर नहीं होगा। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि ये आईएनआर का इनवॉइसिंग और सेटलमेंट दोनों देशों के बीच में दोनों तरफ का ट्रेड होता, तो ऐसा है कि हम वही देश से इंपोर्ट भी करते हैं, उसी देश को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा करते समय ये आसानी से शुरू हो सकता है। सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं या सिर्फ इंपोर्ट करते हैं उधर से, उस समय में आईएनआर इनवॉइसिंग एंड सेटलमेंट उसका उतना सक्सेस नहीं होगा। जो दोनों तरफ होना चाहिए ट्रेड, तो दोनों कंट्री के बीच में इधर से भी उधर बिजनेस होने का है, उधर से भी इधर बिजनेस आने का है। ऐसा है तो आईएनआर इनवॉइसिंग, आईएनआर सेटलमेंट बहुत सक्सेस होगा। अजय सर, आपके पास आता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि कई सारी ऐसी कंट्रीज थी, देखिए रशिया तो एक हो ही गया, लेकिन बाकी भी कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर उनके जो फॉरेन फंड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं थे, या इतने लिक्विड फॉरेन फंड्स उनके पास नहीं होते, फॉरेन करेंसी नहीं होती। कौन कौन से स्पेसिफिक मार्केट्स ऐसे हैं जिससे ट्रेड जो है उनको बूस्ट मिलेगा हमारे लिए? जैसे बताया कि बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अगर आप देखिए इथियोपिया की बात कीजिए, केन्या की बात कीजिए, जिबूती की बात कीजिए, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन को देखते हुए जो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एलसी ट्रेडिंग ही अलाउ कर रहे हैं, अदर टर्म्स ऑफ ट्रेड पे वो ट्रेड नहीं अलाउ कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। लेकिन देखिए जो भी ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन जो है
जैसा अभी आरबीआई से भी बात हुई कि दोनों कंट्रीज को एग्री करना होगा, ये कोई एक साइड से कंट्रीज डिसीजन नहीं लेगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा कि ये जरूर हर कंट्री ध्यान रखेगा कि अगर उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है तो वो इस मैकेनिज्म में जाता है, तो जो उसको एक्स्ट्रा डॉलर मिलते हैं वो डॉलर शायद नहीं मिलेंगे, तो वो भी एक कॉल लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई से कि ये मैं अभी इस प्रोविजन को डाउन प्ले करना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन से कंट्रीज या कौन से प्रोडक्ट या कौन सी एंटिटीज को ये बेनिफिट दिया जा रहा है, बिकॉज उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एनेबलिंग प्रोविजन बहुत अच्छा है, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंसी के जो इंटरनेशनलाइजेशन है सब है, लेकिन आई थिंक क्रूशियल इश्यू यही होगा कि आर वी starting this provision for 1 or 2 countries or we are expanding to number of countries। मेरे को लगता है इस to start with हमें 1-2 ही कंट्री शायद इसमें शुरू में आ पाए, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा, ऑफ कोर्स इंडिया को सिमिलर मैकेनिज्म का एक्सपीरियंस है ईरान के साथ ट्रेड करने का, और हमारे बैंक जो है वो इक्विप भी हैं इसको प्रोविजन को करने के लिए। लेकिन मैं अभी ये नहीं सोचता कि ये प्रोविजन एक बहुत जनरल प्रोविजन बन के आएगा और हर कंट्री के साथ हम ये ओपन कर देंगे, बिकॉज हर कंट्री इसमें कॉल लेगा कि उसको क्या फायदा है। जैसे बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश से हमारा बहुत फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, सब्सटेंशियल है, तो जो डॉलर हमें बांग्लादेश से मिल रहे हैं अगर हम इस करेंसी में करते तो वो डॉलर हमें नहीं मिलेंगे। तो ये कॉन्शियस कॉल होगा, बिकॉज अगर हम यूपी में करते शायद हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ जाए। एक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। मेरे को ये लगता है कि ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है, इसको हमें बहुत ज्यादा अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा तेजी में बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं।